देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज राज्यसभा में विदाई दी गई। नायडू बुधवार यानी 10 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे, जिसके बाद इस पद को संभालने का जिम्मा जगदीप धनखड़ के कंधों पर आ जाएगा। धनखड़ 11 अगस्त को देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वेंकैया नायडू की विदाई के मौके पर पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में अपना संबोधन दिया। बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद दिया और कहा कि ये सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। प्रधानमंत्री ने कहा, सभापति वेंकैया नायडू जी, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहन दिया। उपराष्ट्रपति के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए, उनमें करीब 25% युवाओं के बीच में रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 सालों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम जानते हैं कि इस बार हम ऐसा 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री सबके सब वह लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए और सब बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। आज हम राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस सदन के लिए ये बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने बड़े नजदीकी से आपको अलग अलग भूमिकाओं में भी देखा। आपकी बहुत सारी भूमिकाएं ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और निष्ठा सराहनीय है। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़ी लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी काम को बोझ नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका ये जज्बा और लगन हम लोगों ने निरंतर देखा है। मैं प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूँगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी किताबों में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं।
आपके वन लाइनर होते हैं, उनके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा, मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी ये लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है। ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। आपकी मौजूदगी में सदन की कार्यवाही के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्ममा। अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभवी लोग वही हैं जो धर्म कर्तव्य की सीख दे। आपके मार्गदर्शन में राज्यसभा ने अपने मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे, उन्हें अपने अनुभव का लाभ भी देते थे और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के समान होता है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है।